फातिमा बिनते मोहम्मद हैं, कोई खातून है या मर्द है, आई डोंट नो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? हाँ, ये सलाम करना आदत सी बन हाँ, कोई बात नहीं है, सलाम तो करने में बस कोई बुराई नहीं है। जी, जी, हुँ, बिल्कुल। और काफ़ी अरसे से मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने अच्छा, 1-2-3 आपको ईमेल्स भी किए। ये आईडी या ये नाम जो है ये मैंने कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वज़ह से फिर नाम चेंज अच्छा, अच्छा, किया। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। आपको मैंने बस मैं आपको एक हिंट्स सा दे देती हूँ कि बीवाई के नाम से मैंने आपको 2-3 ईमेल्स किए। यार असल में मुझे हो इतनी सकता है ईमेल्स आपकी आती हैं कि मैं जी, चेक जी, नहीं कर पाता बिल्कुल। हूँ, ठीक है? तो जी, इसलिए जी। मुझे रोज़ की 10-15 ईमेल्स आई होती हैं और मैं चेक नहीं करता हूँ। जी, जी। चेक मैं देख लेता हूँ मगर मैं हर एक का जवाब नहीं दे पाता, मुझे नहीं जी, जी। पता कि आपकी ईमेल नहीं मेरी मैं नज़र से एस गुज़री है या नहीं। हुँ, जी सर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप उसका रिस्पॉन्ड करें या कुछ भी ना। मैं बस अच्छा, वो आपको क्या कहते हैं कि आपके साथ मैं शामिल हुई इस सफ़र में ये समझे ना, कि मैं भी मतलब चलें, बहुत चलें, अरसे चलें। से बल्कि यूँ समझे हुँ, कि हुँ, बचपन से। और हुँ, इस हुँ। सिलसिले में बहुत दफ़ा मेरी इंसल्ट भी हो चुकी है, बहुत दफ़ा मुझे मार भी पड़ चुकी है, ये इन बातों की वज़ह से ना। और इवन अब भी मेरे घर वाले मुझे इस तरह सच एज़ अलाउ भी नहीं करते। लेकिन बस वो कहते हैं आप ना कि जो पाकिस्तान दिल से हैं की क्या आप हिंदुस्तान से हैं? नहीं सर, जो पहला आपने नाम लिया मैं वहीं से हूँ। हाँ, तो मगर अब एक बात है ना कि आप जी, अपनी जी। सेफ्टी का थोड़ा ख़्याल रखें, लोगों से बहस हाँ वग़ैरह जी, ना किया बहुत करें। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं, मैं ये एक दफ़ा मेरी जॉब भी ख़त्म हुई ना, मेरी फ़ैमिली भी मुझ पे डिपेंड करती है। तो फिर बस उसके बाद से ना जब मुझे वो फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने देखे हैं, हाँ, वो हाँ, तो फिर मैंने सोचा है कि इस वक़्त तो वो मेरी सारी सोचें, मेरी थिंकिंग्स, मेरा कुछ भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा ना। मुझे इस वक़्त हाँ, जॉब ही मुझे सपोर्ट कर सकती है, तो हुँ। मुझे इन बातों में पड़ना ही नहीं चाहिए। बस वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक एक्सपीरियंस था ना, तो बस हाँ, उसके मगर बाद से आप मैं बस हाँ जी। लेकिन इस अभी बात की भी ना तसल्ली जिस रखें कि जी, जो जी, काम आप करना चाहती हैं, वो काम हम लोग कर रहे हैं और लोग हो बढ़ रहा रहे है, हैं हो रहा दिन-ब-दिन। है। ठीक है? आप और ये ना सर समझें कि मैं आप अकेले रह जाएँगे। आज से 5-7 साल बाद इतना वक़्त बदल गया होगा कि आपको आपके जी, जी। आस-पास ही अपने जैसे लोग मिलेंगे, जो काम हम कर रहे हैं। जी, जी। तो फ़िक्र ना आप करें। अभी भी ना हुँ, मैं सर्च आउट करती हूँ वो बातों-बातों में ना, अपने सराउंडिंग में मैं अपने जैसे लोगों को सर्च आउट करती हूँ। अगर कहीं मुझे मिल जाए, तो फिर मैं 1-2 बात करके वो अपने दिल की तसल्ली कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली लोग नहीं मिलते, मैं आपको बता दूँ कि फेस टू फेस नहीं, लोग जो मिलना आपको जो है मिल ना, वो जाएँगे ना हर बंदा डरता है। जी, जी। जो आपको मिल जाएँगे वो आपके बड़े लाइफ़ लॉन्ग दोस्त होंगे क्योंकि मेरे हुँ। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कि मज़हबी थे। वो आज पता नहीं हुँ। किधर हैं, कोई पता ही नहीं है। मगर आज मेरे एथियस्ट दोस्त हैं, वो मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं। मेरी तो आपको मैं हुँ, बात हुँ। बताऊँ कि मेरी तो बेगम मेरी दोस्त थी, ठीक है? सबसे पहले और आज हाँ भी वो जी। मेरी बेस्ट फ्रेंड वो ही है, ठीक है असल में। तो जी, जी। हम दोनों दोस्त थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब हम इन्वॉल्व हो गए और बाद में हमने अंडरस्टैंडिंग शादी कर डेवलप ली, हुई। तो ये चीज़ें हैं कि जी, जी। दोस्त जो होते हैं वो और हमारा आज भी अगर ये कहें कि हमको बड़े मियाँ-बीवी ज़्यादा कोई एक-दूसरे पे रौबदार मियाँ-बीवी हैं, तो वो नहीं है, हम दोस्त यार हैं हुँ। आपस में ज़्यादा। तो हुँ, ये जो हुँ। चीज़ होती है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको मिल जाएँगे लोग आपके आस-पास। जब आपको मिलेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होगा उनका, मगर ये भी है कि ये भी याद रखें कि एथियस्ट में भी सब लोग जी, जी। अच्छे नहीं हैं और सब लोग बुरे भी नहीं हैं। इसलिए नहीं डोंट सर, वैसे टेक मैं इट ऑल इस टू बात हार्ट। पे ना मैं आपसे इस बात पे इख्तिलाफ़ करूँगी। मैं असल में मेरा ख़्याल है कि जो लोग एथियस्ट होते हैं, बल्कि एथियस्ट होते ही ऑनेस्ट लोग जो होते हैं और जो लॉयल लोग होते हैं और हुँ। जो सच बोलने वाले लोग होते हैं, वही एथियस्ट हो सकते हैं। हर कोई एथियस्ट नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूँ ये बात। हो सकता है आप मेरे साथ इस बात पे एग्री ना हो, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो फेयर लोग होते हाँ, हैं, मगर कुछ जो ऐसे भी हैं मैंने पॉज़िटिवली बुरे भी देखे सोचते हैं। हैं। हाँ, मैंने बुरे भी जी, जी। देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका शायद मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ इसलिए मुझे पता है, ठीक है? मगर एक जी, जी। बात ये याद रखिएगा कि औरत जी, आप जी। हैं, तो जी, औरत के लिए बिल्कुल। थोड़ा-सा ट्रिकी है, इसलिए आप हुँ, ये ना हुँ। समझें एक आदमी एथियस्ट होगा तो वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा जी, लोग जी। अच्छे हैं, मगर कुछ गंदे अंडे भी हैं ज़रूर हैं आस-पास, ठीक है? एक तो मैं इसलिए थोड़ा-सा ये छोटा-सा ख्याल वाक़या रखें। आपसे शेयर करना हाँ चाहती जी। हूँ सर, हाँ जी, हाँ जी, करें, छोटा-सा करें वाक़या। ज़रूर। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी एक दोस्त क्रिश्चियन थी, तो मैं एक हुँ, दिन हुँ। उससे बाइबल ले आई अपने घर ना। अच्छा, आप हाँ, यकीन हाँ। करें मेरे फ़ादर ने मुझे उस बात पे हुँ। स्टिक से मारा, स्टिक से नहीं बल्कि आप वो चारपाइयाँ तो समझते होंगे ना जिसके वो पाए होते हैं,
पाए पड़े हुए हाँ, थे ओए हमारे होए घर, वो होए, चारपाइयों ओए के होए होए। पाए ना, उन्होंने पकड़ के मुझे कि ये तो बस मेरी बेटी तो बस इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रही है ना। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात पे एग्री किया कि नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि ये लोग हमसे किस तरह डिफरेंट है ना, वो भी उसी तरह लाइफ गुजारते हैं जैसे हम लोग लाइफ गुजारते हैं, और जैसे वो लोग पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं, तो वो हमसे किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो ये इस सिलसिले में ना, ये जो मेरी जर्नी है, ये मेरी अब बिल्कुल मेरे माइंड में बैठ चुकी है ना, कि मैंने इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, इस जर्नी में मैंने बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन चूँकि मैं एक ऐसी कंट्री और एक ऐसी एरिया से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको तो पता है, फिर फीमेल का भी कोई लिहाज़ नहीं है इस प कंट्री में, और हाँ, एग्ज़ैक्टली, इस एग्ज़ैक्टली। बातों में फीमेल ज़्यादा जी, खतरे जी, में है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा, और फिर ऐसी जो वर्किंग वुमन हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा खतरे में है ना। तो मैं झूठ तो मैं बिल्कुल पसंद भी नहीं करती ज़ाती तौर पे। मैंने ये आईडी, ये नाम मैंने सिर्फ़, हालाँकि मैंने हमेशा अपनी पिक्चर भी लगाई होती है और मैंने हमेशा इस पे नहीं, अपना नहीं, नाम मगर भी अपने ओरिजिनली नाम का रखा और होता है। अपनी शनाख्त को छुपा के रखें। इधर मैं जी, जी, आपको ये भी बिल्कुल। बता दूं कि एक खातून को हुँ, मैं हुँ। जानता हूं जिसका किसी मोमिन को ये पता लग गया था कि वो एथियस्ट है, और वो हुँ, उसको सिर्फ इस बात पे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं लोगों को बता दूंगा कि तुम एथियस्ट हो, और उस बेचारी को वो अच्छा। जॉब छोड़ के वो वहां से भागना पड़ा, बड़ी मुश्किल से हुँ, वो हुँ, बची है हुँ, उधर से। ये हुँ, थोड़ा सा, ये इस बात को जरूर आप जी, अपना जी। रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ, क्वेश्चन तो बहुत है, वो फिर किसी टाइम पे मैं जरूर मतलब जरूर आपके आप सामने आइएगा दोबारा। रखूंगी भी, और मैं डिस्कस भी करूंगी। लेकिन मैं सिर्फ एक आपसे बात पूछना चाह रही थी अपनी तसल्ली के लिए, कि मैं किस तरह आप लोगों से, मतलब आपसे, इब्ने मरियम से, हारिस सुल्तान से, या गुलजार एलिया भाई से, इन सब, या सुल्तान सलातीन से, मैं किस तरह इन लोगों के साथ राब्ते में मैं किस तरह रह सकती हूँ? यही मेरे कैलिबर के लोग हैं, मेरे इंटरेस्ट के देखिए वो, लोग हैं, मेरे हाँ, माइंड वो के बात लोग हैं ना, आपकी ठीक है। यही बात है। आप हुँ, ईमेल हुँ। कीजिए तो ज़रूर आपको मैं भी देखूंगा आपकी ईमेल। तो बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल पे आपसे रब्ता रख सकते हैं, ना मैं किसी को कह सकता हूँ। अगर हुँ, किसी की ख्वाहिश हो तो वो ज़रूर आपसे रब्ता रखेगा, मगर जो मेन बात है हुँ, वो हुँ। यही है कि जी, आप मुझे ईमेल आपने की है, चले मैं देखूंगा, मैं आपकी ईमेल का जवाब दूंगा ज़रूर। तो आप, बस ठीक है। ये है कि अब हम लोगों के लिए ये भी है कि हम बिजी भी काफ़ी रहते हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं जी, होता, जी। मैं आपको सर बता दूं। मैं इतनी, इवन के आप बहुत से यकीन लोगों से, करें, हाँ। आप, मैं सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ। सर मैं इतनी ज़्यादा एक बिज़ी फीमेल हूँ ना, कि आप यकीन करें, मैं ऑफ़िस में आप लोगों की ये स्ट्रीम्स डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर मैं रात को सोते वक़्त ये सुनती हूँ। लेकिन आप अच्छा। यकीन करें कि वो मेरा शौक और वो मेरा आपसे बात करने का जो जज़्बा था ना, उसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं 2-3 स्ट्रीम मुसलसल लाइव देख रही हूँ, और लाइव में इसमें शामिल होने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे एक दफ़ा एटलीस्ट मैं बात कर लूँ ना, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। वो कहते हैं ना कि मतलब मुझे वो एक सुकून सा मिल जाए कि बस ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ इस जर्नी में। तो आप अकेली नहीं हैं, आप इस फ़िक्र ना करें, जी, आपके जी। आस-पास भी लोग अच्छा। आपको नज़र आएँगे, ठीक है? आप ठीक जी, है, मैं जी। आपकी ईमेल का जवाब दूँगा, देखें, हो ठीक सकता है। है आपके शहर में ही कुछ लोग हों, मगर ज़ाहिर बात है कि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जी, रहते जी। हुए मैं किसी को भी ये नहीं कह सकता। मैं जी, ये जी, समझता जी, हूँ, जी, मैंने अगर किसी बिल्कुल। बंदे को ये कहा ना कि फलाँ बंदे से बात कर लो, तो वो आँखें बंद करके जी उससे सर। बात कर लेगा। और मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपके लिए किसी शख्स को आपके शहर में ढूँढूँ नहीं, नहीं, नहीं और फिर सर, मैं उसकी, मैं भी हाँ, ये मेरी सुने, मैं बात तो मैं भी सुन नहीं लें, चाहूँ जी, जी। सुन लें, जी, सुन जी। लें। क्यों? क्योंकि मैं आपको गारंटी दे दूँ वो बंदा ठीक है और वो बंदा आगे से कुछ और निकल आए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी बंदे को इंक्वायरी कर सकूँ वो बंदा ठीक है कि नहीं। इसलिए मैंने और हारिस ने और हमारे आस-पास जो दूसरे लोग हैं, हम लोगों ने सबने मिलके एक फैसला किया हुआ है कि हम किसी भी बंदे की किसी दूसरे बंदे को गारंटी नहीं देते। मैं आपकी गारंटी किसी को नहीं दूंगा और आप किसी और की गारंटी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा काम अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया। तो मैं तो इस बात को, तो ये बात जरूरी है कि आप, ठीक है, आप मुझसे टच में आए तो मैं आपकी ईमेल का जवाब दूंगा। बाकी और आपसे, आप हारिस के पास भी जाएं, हारिस से बात करें, औरों से आप बात करें, तो आपके लिए शायद कोई फिर ऐसा कुछ सिलसिला निकल आए, मगर मैं अभी कुछ भी आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता। ठीक है, ये बस आप बात ठीक है, याद बिल्कुल, रखिएगा। बाकी ये है बिल्कुल। कि इमोशनली, और मेन बात ये है कि हम पाकिस्तान में रहने वालों को क्या कर जी, सकते जी। हैं,
हम इमोशनली सपोर्ट दे सकते हैं, हम किसी की और किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को ढूंढने में कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ करने में। ये प्रॉब्लम है और बेहतर भी यही है कि हम इन मसलों में ना पड़े, ठीक है। मगर सर ये है कि ये आप जरूर, एक हाँ हाँ जी, हाँ एक जी, बात मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे ना, कि हाँ जी, मैंने हाँ जी, बहुत से लोगों को देखा है कि वो हो जाते हैं, ये एथियस्ट हो जाते हैं या अपना वो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, लेकिन वो फिर रिलैप्स हो जाते हैं। बल्कि ये चीज बचपन में मेरे साथ 2-3 दफा हुई है, लेकिन बाद में मैंने इसको कंट्रोल किया। ये रिलैप्स होने की रीजन क्या होती है वैसे? नहीं मतलब रिलैप्स तो मैं कुछ खुद लोग भी एक होते। बार हुआ था ना। अच्छा। 2006 में मैं कोई 2-3 माह के लिए मैंने मजहब छोड़ दिया था, ठीक है। और मैं उस टाइम जी जी। बिल्कुल श्योर नहीं था कि मैं खुदा को मानता हूं या नहीं। मैंने मजहब तो छोड़ दिया था, मगर मैं खुदा को फिर भी कहीं थोड़ी सी एक रस्सी पकड़ी हुई थी, ठीक है। मगर हम्म। फिर रिलैप्स हुआ और रिलैप्स का फिर रिलैप्स हो गया 2009 से मैं एथियस्ट हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलैप्स हो जाते हैं लोग। मगर जो आदमी जी जी। एक बार मजहब को छोड़ देता है ना, एटलीस्ट वो कम से कम कल को जी बिल्कुल। एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनेगा, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनेगा। हमारा कोई मकसद नहीं है कि लोगों को एथीज्म के खूंटे से बांध दे, नहीं, हमारा ये मकसद है ही नहीं है। हमारा मकसद लोगों को इंसान बनाना है। जो एक बार मजहब को छोड़ देता है वो जरूर उस जगह पे पहुंच के मजहब को छोड़ता है जिधर से उसने मजहब को क्रिटिकली देख लिया, ठीक है। तो आई थिंक के बिल्कुल। इसमें कोई इतनी रिलैप्स भी अगर वो कर जाता है तो सारी बात है, उनकी मर्जी है, वो कर जाते हैं तो क्या होता है, फिर हम क्या किसी के कहें। अच्छा सर, मैं एक बात सिर्फ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये स्ट्रीम करने से और वीडियोज़ वग़ैरह बनाने से हम लोगों की कैपेसिटी उस लेवल तक बिल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या इस तरह की डिस्कशन करने से आया लोगों को हम इस कैलिबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कि वो ये छोड़ दें ये डॉगमाज़ वग़ैरह ना? तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ये तो मतलब मुझे तो सम टाइम बड़ा कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि जब तक खुद इंसान एक चीज ना अंडरस्टैंड करे ना, तो उस वक्त तक तो कोई और उसको नहीं अंडरस्टैंड करवा सकता ना। हाँ मगर एक चीज है कि हम लोगों में टॉलरेंस पैदा कर रहे हैं। कैसे कि लोग ये सवाल, मैं आज से तकरीबन 2012-13 में मैं फेसबुक पे जब शुरू किया मैंने एक्टिविज्म, मैं आर्टिकल जी लिखता सर। था, मैंने इस्लाम के खिलाफ भी लिखे, मैंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी लिखे, क्रिटिसिज्म मैंने सबका किया। मगर आखिर पे एक चीज मुझे जो नजर आती थी उस टाइम वो क्या थी कि लोग गालियां देते थे, सीधी गालियां। फिर हम्म। 2011-12 से 2015 आया कि लोग फेसबुक पे बातें सुन लेते थे, गालियां कहने वाले कम थे, और जो है ना दूसरे ज्यादा थे जो कि बात सुन लेते थे या एटलीस्ट लोग एक्सेप्ट करते थे। मगर अभी जो काम हम कर रहे हैं ना, अगर ये काम अगले 10 साल चलता रहे तो ये याद रखना कि कोई ब्लास्फेमी भी करेगा ना तो लोग दूसरी आंख से उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि मुसलमानों को, खासतौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों को ये बात पता ही नहीं है कि इस्लाम के ऊपर भी क्रिटिसाइज हो सकता है, इस्लाम का इनकार हो सकता है। ये इतने कुएं के मेंढक है पाकिस्तानी मुसलमान खासतौर पे कि इन्होंने ये बातें सुनी नहीं है कि कभी कोई इस्लाम पे भी क्रिटिक हो सकती है, ठीक है। वो हिंदुइज्म को जी बुरा जरूर कहेंगे बैठ के उधर, मगर उनको पता ही नहीं है, उनको अंदाजा ही नहीं बिल्कुल। है कि इस्लाम के ऊपर भी एतराजात हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल। सिर्फ लोगों को एतराजात बता देना ही हमारी फतह है। अगर मुफ्ती तारक मसूद आजकल मेरी बातों का जवाब, उसने एक वीडियो बनाई है जिसमें उसने मेरी बात का जवाब दिया, असल में कहता है एक मुल्हिदा जी उसने ये बात कही कि नेकी और होती है और अच्छाई और होती है, ठीक है। तो उसने मेरी इस बात का जवाब दिया है तारक मसूद ने, सही है। क्यों? तो अगर वो अब ये एक्सेप्ट कर गए हैं कि उनको मुल्हिदों की बातों का जवाब देना जरूरी है, तो ये हमारी फतह है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि अब वो ये बात मान रहे हैं कि मुल्हिद एग्जिस्ट करते हैं। जब वो ये बात मान लेंगे कि मुल्हिद एग्जिस्ट करते हैं तो लोग ये बात मान लेंगे कि हम मुल्हिद हो सकते हैं, हम इस्लाम छोड़ सकते हैं, हम मजहब छोड़ सकते हैं, हम इंसान बन सकते हैं। तो यही बहुत बड़ी फतह है। और देखते जाएं अभी आगे आगे होता है क्या, इब्तदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, देखते जाएं अभी आगे। ये चलें, ठीक है। एक और बात, ये जरूरी भी नहीं है वैसे। मैं इस लेवल पे आके सोच रही हूँ कि हम हर वक्त क्रिटिसाइज ही करते रहे ना, और नहीं मगर हम अगर बहुत सारे हम टाइम, शुगर को, जी जी, शुगर कोटेड भी तो कर सकते हैं चीजों को ना, कि नहीं? हाँ वो भी मतलब कर सकते हैं पहले और मैंने बहुत से ना, लोग कर रहे हैं। मैं
असल में ना सर, मैं स्टार्ट में ये था कि मैं स्टार्ट में तो मैं सारे रिलीजन्स को मैं स्टडी करती थी ना, मतलब हिंदुइज्म को, क्रिश्चियनिटी को, जुडिज्म को, जितने भी रिलीजन है, मैं असल में हर रिलीजन्स में से मैं अच्छी बातें निकालने की कोशिश करती थी। ये तो एंड में आके मुझे पता चला कि ये तो सारे डॉगमास है। मुझे बस यही था कि मतलब वो जो कुरान है वो मुझे परफेक्ट ही नजर आता था, और मतलब ये बाकी जो थे वो मुझे मतलब गपशप लगते थे ना। ये मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस पे भी मैं क्रिटिसिज्म कर सकती हूँ ना। ये तो जब मैंने इसका तर्जुमा मैंने स्टार्ट किया, और मैंने खुद भी अरबी थोड़ी बहुत मतलब 3-4 साल तक स्कूल कॉलेज में पढ़ती रही हूँ। वो तो जब मैंने खुद इसको पढ़ा, खुद मैंने अंडरस्टैंड किया, तो तब मुझे पता चला कि कितने फ्लॉज़ हैं और कितने गैप्स एंड लूप्स हैं ना। और कितनी मतलब एक चीज़ एक जैसी और वही चीज़ फिर दूसरी जगह वैसी दूसरे अंदाज में बयान की गई है ना। तो एक कॉमन मुस्लिम को वो तो अरबी, उर्दू जिसको समझ ही नहीं है ना, हमें पहले तो मैं कोशिश करती थी कि इसी चीज़ों को आसान ज़ुबान में लोगों को बताऊँ, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था वैसे ना, क्योंकि हर चीज़ दूसरे से डिफरेंट थी। मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहूँगी, और उससे पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन 7 सीज़ पे, 7 सीज़ होते हैं कि कंप्लीट, कंपाइल, कॉम्प्रिहेंसिव, क्लियर, क्रिटिक, कंटेंट बेस, ये 7 सीज़ पे बेस हो वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन वैलिड होती है ना। तो देखिए ये कुरान की एक आयत है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा है। तो आया ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? ये नहीं, मेरी नज़र में ये कंप्लीट नहीं है ना, कि जब वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, तो फिर मेरे माइंड में तो दूसरी बात यही आएगी, क्या वो किसी की माँ है या किसी की बेटी है? तो अरे मैं वाह इस पे भी वाह मतलब वाह नेक्स्ट वाह, टाइम आपने सही आपसे एंगल, डिटेल में बात हाँ करूँगी ये ना। आपने एंगल तो सही जी, जी। निकाला वैसे। मैं नेक्स्ट जी, जी। एक और 3 आयतें हैं कुरान की, जो कि तर्जुमा उनका मैं बता देती हूँ आपको, कि हमने हर कौम की तरफ नबी भेजे। अभी वैसे फिर दूसरी आयत है कि हमने हर कौम को हिदायत देने के लिए नबी भेजे, नबी और रसूल भेजे। फिर एक तीसरी आयत है कि मैंने हर कौम को उसकी ज़ुबान में नबी नबी भेजे पे, ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आया हम जिस रीजन में रहते हैं, उस रीजन के लोगों के लिए कोई नबी आया भी है? आया भी है तो इन लोगों को पता भी है? पता है तो फिर ये किस तरह इसको मतलब किस तरह इसको देखते हैं ना, मतलब मैं ये मेरा क्वेश्चन है ना। और इस तरह तो देखा जाए तो कुरान सिर्फ बनी इसराइल का जिक्र करता है ना। तो आया सिर्फ बनी इसराइली लोग थे, इंसान थे? ये जो चाइनीज है, जापानीज है, कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियंस है, अमेरिकन है, ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, इनको भी तो मतलब एक गाइडलाइन की जरूरत थी ना, और है भी अभी भी ना। तो इस एंगल पे भी नेक्स्ट टाइम मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूंगी, और फिर बिल्कुल किसी बिल्कुल, दिन आप मुझे जरूर आप। आए नेक्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी, आप ठीक आइए। है। इस वीक जी, में जी, मैंने वेनेसडे को एक नूरिया के साथ एक करनी है स्ट्रीम, ठीक है, तो आप उसमें भी ठीक आ है। जाइएगा बेशक, ठीक है। और हम्म। सैटरडे को तो फिर होगी, ठीक है। तो और चले सर अगर चले, ये ठीक है, मेरी बहुत अच्छा। जो हाँ जी, जी, थैंक यू हाँ सर, जी हाँ जी। मेरी जो जर्नी है, मैं चाहूंगी कि मैं आपसे ना ये फिर किसी वक्त डिटेल में आधे घंटे के लिए मुझे टाइम दे, मैं डिटेल में हाँ डिस्कस मैं करना चाहती आपका इंटरव्यू भी ले सकता हूँ, मगर हूँ पाकिस्तान में रहने वाले इंशाल्लाह। लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कोई अपने आप को एक्सपोज ना कर दे। मैंने इंसानियत का सफ़र के इंटरव्यू शुरू करने हैं, और इस वीक में ठीक मैंने है, ठीक है, एटलीस्ट 1 या 2 बंदों के इंटरव्यूज लेने हैं। कुछ लोग लाइन अप हुए ठीक है, हुए हैं पहले ही, मैं उनके इंटरव्यूज लूंगा। मैं फिर आपसे भी करूंगा, मगर आप अपनी स्टोरी को फिर इस तरह से बताएंगी कि आप तक कोई पहुंच ना सके। ये इंपॉर्टेंट बात है ठीक है, बस, वो और बाकी कुछ मैं नहीं। नो हाँ, प्रॉब्लम, मैं उसको डील कर बेशक आप लूंगी। अपनी ओके, लोकेशन टेक चेंज केयर। करें, आप अपनी लोकेशन चेंज करें, अपना प्रोफेशन चेंज करें, कुछ करके इस तरह से बताएं। चलें ठीक है, फिर थैंक यू, फिर ठीक है करेंगे जी। बात आपसे। ओके, ओके टेक ओके केयर, ओके अल्लाह ओके, हाफिज। जरूर आइएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।